बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं आपसे अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर मुखातिब होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं एक बात की तस्दीक करना चाहूँगा। अपने पिछले वीलॉग में मैंने एक बात गलती से कह दी थी, जो मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो उसी तरह से बात हो गई, तो मैं उसके लिए पहले तस्दीक कर लूँ। वो ये कि मैंने ये कहा कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने ये कहा कि जी मियाँ साहब अब 21 अक्टूबर को नहीं आएँगे। क्यों? कि वहाँ पर पाकिस्तान में शादियों का मौसम होता है और शादियों में डिस्टर्बेंस वगैरह होती है और ये सारी चीज़ें। तो उसके बायस उन्होंने अपना प्रोग्राम चेंज किया है। वो थोड़ी-सी उसमें गलती ये हो गई कि उन्होंने एयरपोर्ट पर ना आने का फ़ैसला किया कि उन्हें लोग रिसीव करने आएँगे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। बात ये नहीं थी, ब उन्हों मैं जो बात करना चाह रहा था वो कह नहीं पाया था और वो बात गड़बड़ हो गई। उन्होंने वो सीधा मीनार-ए-पाकिस्तान जाने का फ़ैसला किया है, जो कि ताहाल अभी तक तो कायम है। लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते कि इसके बाद वो क्या करेंगे। अभी तक जो सूरत-ए-हाल उसके बाद डेवलप हुई है पिछले 24 घंटों में, बल्कि 36 घंटों में कहना चाहिए। बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि शायद 21 अक्टूबर वाली बात जो मैंने कही थी कि मियाँ साहब नहीं आएँगे बकौल मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के, तो शायद इन हाइंडसाइट वो बात भी दुरुस्त साबित हो जाए। आसार कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि सारी क़यादत भाग गई है अपने आबाई मुल्क यूके में, लंदन में, यहाँ हमारे पास हैं। और जो इस वक़्त मीटिंग्स चल रही हैं और जिस तरह से उन्होंने यूरोप के तमाम नामज़द जो उनके सदूर और जनरल सेक्रेटरी वग़ैरह हैं, उनके डिफरेंट चैप्टर्स के यूरोप के मुल्कों में, उनको भी तलब कर रखा है लंदन में और वहाँ पर गुफ्तगू-शनीद चल रही है। जो पाकिस्तान में इस वक़्त हालात महसूस हो रहे हैं, जो कुछ नज़र आ रहा है, जिस तरह से मुकदमा दोबारा खुल गए हैं नैब में और जिस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई होने का इम्कान पैदा हो रहा है, तो शायद हो सकता है कि मियाँ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और हत्ता के छोटे मियाँ साहब भी शायद पाकिस्तान वापस ना जाने का फ़ैसला करें। ये लोग उसी वक़्त पाकिस्तान आते हैं जब तमाम चीज़ें इनके हक़ में मुवाफ़िक होती हैं। अब इस वक़्त जो लफ़्ज़ी गोलाबारी 2 दिन पहले मियाँ साहब ने, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अपने बयान में की है पाकिस्तान की अफ़वाज के साबिक़ सरबराहान पे और डीजी आईएसआई पे, जनरल फ नाम लेते हैं जनरल फ़ैज़ हमीद पे और जो जनरल बाजवा पे, जो उन्होंने लफ़्ज़ी गोलाबारी की है और जिस तरह से मुतालबा किया है कि इनका एहतसाब होना चाहिए, तो बज़ाहिर उससे यही नज़र आता है कि अब मामलात वो नहीं रहे जो कभी शायद हो सकता है कि तय पाए हों या जिन पर गुफ्तगू-शुनीद की गई हो, इनको कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई हों। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है मियाँ साहब के लिए और उनको ऐसी-ऐसी चीज़ों की यकीन दहानियाँ करवाई गई हों, जो कि बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आती हैं, ताकि इन्हें किसी तरह से पाकिस्तान वापस लाया जाए। मैं बहरहाल उस चीज़ की तस्वीर मैंने की कि मियाँ साहब ने, मियाँ जावेद लतीफ़ ने ये नहीं कहा था कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, बल्कि उनके प्रोग्राम में तब्दीली की बात की थी। और जैसे कि मैंने आज अर्ज़ किया कि हो सकता है कि वो बात इन हाइंडसाइट दुरुस्त साबित हो जाए और मियाँ साहब वाक़ई पाकिस्तान तशरीफ़ वापस ना ले जाएँ। तो एक तो ये तस्वीर मैंने करनी थी जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा था, बाज़ अहबाब ने मेरी वीलॉग देखने के बाद, जो मैंने इमरान खान साहब पर की थी और उनको मुखातिब करके चंद एक गुज़ारिशात पेश की थी। लहज़ा मेरा ज़रा थोड़ा-सा तल्ख़ हो गया था और उसकी वजूहत आप सबको पता है, पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो यासिर के साथ, उस बच्चे के साथ जिस तरह से सलूक रखा गया, उसकी फ़ैमिली के साथ और बेशुमार ख़ानदानों के साथ, जो हमारी बहनें इस वक़्त जेलों में कैद हैं बिलाकसूर, उसकी वजह से मेरा लहज़ा तल्ख़ था। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरा अपना एक करीबी रिश्तेदार इस वक़्त भी 9 मई के वाक़यात में नज़रबंद है जेल में। उस पे कोई मुकदमा नहीं चल रहा, अदालत में जाते हैं, तारीख आ जाती है, स्टे आ जाता है, ये आ जाता है, वो आ जाता है, अगली पेशी पड़ जाती है। जिस दिन 9 मई हुआ नाज़रीन, मैं आपको अपने ज़ाती घर के से बता रहा हूँ बात, कि जिस दिन ये 9 मई का वाक़या, अफ़सोसनाक वाक़या हुआ, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। उस वक़्त मेरा ये कज़न मेरे एक रिश्तेदार के घर खाने पर मदऊ था। उसकी दावत की थी क्योंकि बहुत अरसे से मुलाकात नहीं हुई, तो उन्होंने कहा भई आ जाओ, अपनी बेगम को ले आओ और आके यहाँ हमारे साथ खाना-वाना खाओ, गपशप करेंगे। तो वो वहाँ गया, वहाँ पर कुछ घंटे बैठा। आपको पता है हमारी मुलाकातें, खाने कितनी देर तक चलते हैं। वहाँ से वो उठा तो उसके चचा का घर वहाँ से कुछ थोड़े ही, मेरा ख़्याल है शायद 2 किलोमीटर भी नहीं बनता, उतने फ़ासले पर था। तो वो उनके यहाँ भी नहीं, कितने दिनों से गया था, तो वो वहाँ भी चला गया। वहाँ पर जाने के बाद उनके यहाँ भी काफ़ी देर बैठा रहा, गपशप करता रहा। उसके बाद वो मियाँ-बीवी दोनों, औलाद उनकी कोई नहीं है, मियाँ-बीवी उठे, वहाँ से वो जाके अपने घर चले गए, टेलीविज़न देखते रहे और उसके बाद वो सो गए। 1 दिन या ग़ालिबन 2 दिन के बाद, ग़ालिबन 11 मई की बात है, मुझे एग्ज़ैक्ट तो नहीं मालूम। जिस तरीके से उसे काम से उठाया गया और फिर जिस तरह से उसके रिश्तेदारों को परेशान किया गया, पूछा ये गया कि हमें क्यों उठाया आपने, हमारे ये इस आदमी को क्यों उठाया? तो जवाब दिया जी कि ये जियो फेंसिंग में आया है
और ये कोर कमांडर साहब लाहौर के घर पर हमले में मुलव्वस है और जियो फेंसिंग से इसके फ़ोन से हमने इसकी लोकेशन ट्रेस की और ये वहाँ से मिला। अब इस बात का ज़ाती गवाह मैं हूँ, मेरा पूरा ख़ानदान है कि वो शख़्स 9 मई वाले दिन कहाँ पर था, मेरा रिश्तेदार। तो इन तमाम चीज़ों का गम-ओ-गुस्सा था, इन तमाम चीज़ों की वजह से जो मेरे दिमाग में चल रही थी और फिर उस जो जलती पे तेल छिड़कने वाला काम या द लास्ट नेल इन द कॉफ़िन उस बच्चे यासिर के साथ जो जिस तरह से सलूक रखा गया उसके ख़ानदान के साथ, तो मैं चंद एक तल्ख़ बातें कर गया था। और वो उसकी वजह से मुझे बाज़ अहबाब ने ये कहा कि भई हमने तुम्हारा वीलॉग देखा तुम मतलब ये कुछ ज़्यादा नहीं कर गए इमरान खान के साथ कि इमरान खान इस वक़्त खुद बेचारा जेल में बंद है और वो बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहा है, मुश्किलात का शिकार है और तुमने उल्टा उसी को लताड़ के रख दिया, उसी को कह दिया जी कि अगर आपने ना बाहर निकल के किया, हुकूमत में आके कानून साज़ी, आइन साज़ी ना की तो हम आपसे भी निपट लेंगे, तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई पहली बात तो ये आप नोट कर लें कि इमरान खान जेल में हो या जहाँ पे हो वो बेचारा हरगिज़ नहीं है। बब्बर शेर अगर पिंजरे में भी बंद कर दिया जाए, सुलाखों के पीछे भी हो तो वो बब्बर शेर ही रहता है। अगर किसी को किसी गीदड़, लूमड़ वगैरह को आप शेर की खाल पहना के उसपे धारियाँ खींच के उसे शेर बनाना चाहें तो वो शेर नहीं बन जाता। इसी तरह जो असली शेर है, जो असली बब्बर शेर होता है, वो चाहे पिंजरे में हो, कटहरे में हो या जंगल में आज़ाद फिर रहा हो, कहीं पर भी हो वो बब्बर शेर ही रहता है। जो इस तरह जिस तरह से इस 72 साला नौजवान ने इमरान खान ने कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की हैं और कर रहा है और शायद आइंदा भी करेगा। मैं तो कम से कम उसे बेचारा नहीं कह सकता, आप लोग बेशक बेचारा कहते रहें और दूसरी बात ये है मैंने उनसे ये अर्ज़ किया कि देखें, होता ये है कि जब आपको किसी से उम्मीद होती है, जब आपको किसी से उनसियत होती है, आप समझते हैं, आपके दिलो-दिमाग में ये ख़्याल होता है कि ये शख़्स कुछ कर सकता है और वो शख़्स फिर अगर उस काम को डिले करे या नज़र आ रहा हो कि वो नहीं कर पा रहा, तो फिर आपका मुतालबा, आपका गुस्सा, आपकी नाराज़गी उसी शख़्स के साथ होती है। किसी सड़क पर चलते हुए शख़्स के साथ तो आप ये बात नहीं कर सकते ना कि भई इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, क्योंकि आपका उससे ताल्लुक वास्ता कोई नहीं है। जिससे ताल्लुक वास्ता है, आपकी नाराज़गी उसी से होगी। जिसको आप समझते हैं कि ये इस काबिल है, जिससे उनसियत महसूस होती है। हाँ, मैं एतराफ़ करता हूँ खुलेआम कि मुझे इमरान खान से उनसियत है। मैं इमरान खान को उस वक़्त से देख रहा हूँ जब ये सियासत तो छोड़ मतलब सिर्फ़ क्रिकेट का था। मैं खुद ज़ाती तौर पर मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि लाहौर जिमखाना में मैंने 2 साल क्रिकेट खेली है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के कप्तान बने थे उस वक़्त। मैंने इनके साथ ग्राउंड में क्रिकेट खेली है। इनको नेट्स में मैंने खेली है और नेट्स में मैंने इनको बॉल करवाया और इनकी गेंद खेली है। और इमरान खान साहब के साथ वो ज़ाहिर है हर वक़्त तो वहाँ नहीं होते थे, टूर्स पे होते थे या अपने पाकिस्तान में मैचेस पे होते थे। लेकिन जब-जब भी वो आए हैं लाहौर जिमखाना, मैं उनके साथ क्रिकेट खेला हूँ। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि वो उस वक़्त भी असूलों पे कितने कारबंद थे, उस वक़्त भी उनकी वर्ज़िश का क्या हाल था और डिसिप्लिन के कितने कायल थे, कोई गलत बात नहीं होने देते थे, ना खुद गलत बात कहते थे। मैं अपनी आँखों से इस बात का गवाह हूँ, मैंने अपने कानों से सुना, अपनी आँखों से देखा है। उस वक़्त से मेरा इनके साथ ताल्लुक है। यूके में मैंने इनके लिए फंड रेज़िंग में थोड़ा बहुत जो काम किया, जब ये 92 का वर्ल्ड कप जीत के आए थे, सीधा यूके आए थे। यहाँ पर फंड रेज़िंग के लिए मैंने इनका काफ़ी काम किया। अपनी तरफ से काफ़ी किया लेकिन बेशक वो काफ़ी नहीं था। इस नेक मकसद के लिए तो जो कुछ भी करते, वो कम ही होता। बहरहाल बरसबील तज़किरा मैं उनको उस वक़्त से जानता हूँ, मुझे उनके साथ उनसियत है और फिर जिस तरह से फलाही काम करने के लिए वो अमली मैदान में आए और जिस तरह से उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, उसके बाद मुख्तलिफ इदारे बनाए, फिर जिस तरह सियासत में आए और जिस तरह दबंग सियासत की, असूलों की सियासत की, मैं हर शख़्स में ख़ामियाँ होती हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझ में भी हैं, आप में भी होंगी, सुनने वालों में, देखने वालों में। कोई इंसान गलती से पाक नहीं है। हज़रत इमाम मालिक का एक कौल है वो मदीने में थे तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया था कि इस दुनिया में इस साहिब कब्र के अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसकी हर बात मकबूल हो और कोई भी बात मरदूद हो। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हर हाल में सच्चे हैं, इनके अलावा हर एक से इख्तिलाफ हो सकता है। तो इमरान खान भी एक आम इंसान है, गलतियाँ कर सकता है, लेकिन अगर उसकी गलतियों का मुवाज़ना किया जाए उन लोगों की गलतियों से बल्कि भयानक गलतियों से जो उसके हमअसर सियासतदान हैं, सियासतकार हैं, सियासत करते हैं, सियासत की समझ नहीं है इन्हें, उन लोगों के मुकाबले में आपको इमरान खान बदरजा बेहतर बहुत ऊपर की कैटेगरी में नज़र आएगा। लिहाज़ा इसलिए मेरी हमदर्दियाँ उसके साथ हैं। तो कहने का मकसद ये कि मेरा लहज़ा कुछ थोड़ा-सा तल्ख़ हो गया, मैं जज़्बात में आ गया इस वजह से वो अल्फ़ाज़ मैंने इस तरह से इस्तेमाल किए। मकसद मेरा यही था कि खान साहब आपसे हमें उम्मीद है, आप जो कुछ कर सकते हैं आप कर लें इस मुल्क के लिए वरना कोई हमें इस वक़्त उफ़्क़ पे कोई दूर-दूर तक कोई ऐसा शख़्स नज़र नहीं आता जो इस मुल्क के लिए कुछ कर सके। तो ये इस वजह से मेरी जो थी वो थोड़ी-सी तल्ख़ी आ गई थी। बहरहाल अगर कुछ अहबाब को बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। बरसबील तज़किरा ये भी बताता चलूँ कि जिन दिनों में मैं लाहौर जिमखाना में क्रिकेट खेल रहा था,
और इमरान खान साहब की मुझे फ़ख्र हासिल है कि मैंने वहाँ पर उनके साथ भी क्रिकेट खेली है। उन्हीं दिनों में हमारे दूसरे अज़ीम क्रिकेटर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, गुलूकार, क्रिकेटर और पता नहीं क्या-क्या वो हैं। वो भी उन दिनों में वहाँ क्रिकेट खेलने आते थे। पहले ये पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, उसके बाद ये चीफ़ मिनिस्टर बने। चीफ़ मिनिस्ट्री का दौर तो इनका मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं पढ़ाई की वजह से जिमखाना छोड़ गया था उस वक़्त। लेकिन ये जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो इनके साथ भी मेरी गपशप रही और मैंने इनके साथ भी क्रिकेट खेली है। और जो इमरान खान साहब आपको बताते हैं ना, वो 100% दुरुस्त बताते हैं कि ये अपने एम्पायर लेके आते हैं और अपने एम्पायरों के साथ खेलते हैं। बल्कि एक बड़ा मैं आपको दिलचस्प वाकया बताता हूँ। एक मर्तबा यूँ हुआ कि हम लोग तो जूनियर्स में आते थे जी, हमारी सारी उम्र मैं ओपनिंग बैट्समैन रहा हूँ, अभी भी क्रिकेट क्रिकेट खेलता हूँ। लेकिन लाहौर जिमखाने में 8वें 9वें नंबर पे भी अगर हमारी बैटिंग आ जाती थी तो हम उसी को गनीमत समझते थे। बड़े-बड़े वहाँ स्टार्स मौजूद थे, माजिद खान, रमीज़ राजा, इमरान खान वगैरह, ये सब लोग इंटरनेशनल क्रिकेटर्स वहाँ पे खेलते थे। तो 8वें 9वें नंबर पे भी गनीमत थी। तो एक मर्तबा क्या हुआ कि मियाँ साहब ने कहा कि वो वीक डेज़ में अपनी टीम लेके आएँगे। गालिबन धर्मपुरा जिमखाना थी या कोई ऐसी टीम जहाँ से उनका ताल्लुक है, मुझे नाम तो याद नहीं क्लब का, लेकिन बहरहाल वो अपनी क्लब की कप्तानी करके लाहौर जिमखाना से एक फ्रेंडली मैच खेलने आए। तो क्योंकि वीक डे था, वर्किंग डे था, तो उसमें बाकी लोगों तो काम-वाम पे, कारोबार पे थे, तो हम जूनियर्स को उसमें बारी मिल गई। हम बड़े खुश हुए कि जी चलो हमें एक मैच खेलने का, पूरा मैच खेलने का मौका मिलेगा। तो उस मैच के दौरान क्या हुआ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बैटिंग कर रहे थे और जो बैटिंग साइड के प्लेयर होता है वो अंपायरिंग करता है, क्योंकि फ्रेंडली मैच था तो कोई न्यूट्रल अंपायर तो था कोई नहीं। तो बहरहाल वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बैटिंग कर रहे थे, एक बॉल अंदर आया, नए नए बॉल से बॉलिंग हो रही थी। अंदर आया एक बॉल, स्विंग हुआ, मैं उस वक़्त शायद मिड ऑन पर फील्डिंग कर रहा था या मिड ऑफ पर था, बहरहाल बॉलर के पीछे था, साफ नज़र आया कि बड़ा अंदर खाया बैक फुट पे जाके मियाँ साहब ने। तो हमने बड़ी ज़ोरदार अपील की और इनके अपने अंपायर ने इन्हें आउट करार दिया कि भई आप आउट हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के अपने अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया। मियाँ साहब ने उसकी तरफ देखा, पास को कहा क्या? उसने कहा जी मियाँ साहब आउट। तो मियाँ साहब ने हाथ के इशारे से अंपायर को ऐसे कहा चल ऐसे यूँ, और दोबारा खड़े हो गए बैटिंग करने के लिए। तो वो इमरान खान की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये अपने अंपायर लेकर खेलते हैं और फिर अपने अंपायरों की भी ये बात नहीं मानते। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है, चश्मदीद गवाह हूँ इसका। बहरहाल लेकिन एक बात मैं एतराफ़ ज़रूर करूँगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का बैट बड़ा सीधा है, बहुत सीधा बैट है। ये एक मैच में खेलने गए जिमखाने में और इन्होंने ओपन जाते थे, 40 ओवर का मैच होता था, पूरे 40 ओवर इन्होंने बैटिंग की, 82 पे नॉट आउट वापस आए और 3 कुल चौके इन्होंने 40 ओवरों में मारे थे। बैट इनका बड़ा सीधा था, आउट आसानी से नहीं थे होते ये। तो ये ख़ैर वीलॉग किसी और तरफ चला गया। जो बाकी मुल्क के हालात हैं उस पर बात फिर किसी और वीलॉग में कर लेंगे। अभी तो आप इसी को एन्जॉय कीजिए। मैंने कुछ थोड़े से अपने मुशाहिदात और अपने वाक़यात आपके साथ शेयर किए हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे। उस पर फिर बात करते हैं। आपसे गुज़ारिश है चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए मेरी वीडियोज़। आपका एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।